जय गुरु जी। आप सबको नमस्कार। देखिए, इस संसार में जो भी आया है उसने जाना है, ठीक। जन्म भी है और मृत्यु भी है। मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु का जो है हर एक का स्थान भी निश्चित है, समय भी निश्चित है और कैसे मृत्यु होनी है वो भी निश्चित है। इसके लिए भगवत गीता में एक प्रकरण दिया हुआ है। भगवत गीता में के एक अध्याय में उसके महात्म्य में एक प्रकरण दिया हुआ है सिर्फ मृत्यु के बारे में, कि धर्मराज जी आते हैं विष्णु जी के दरबार में, उनके कक्ष में वो पधार रहे हैं। बाहर, कक्ष के बाहर गरुड़ जी बैठे हुए हैं और एक कबूतर बैठा हुआ है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही धर्मराज जी आते हैं और धर्मराज जी की नज़र जो है कबूतर पे पड़ती है और कबूतर की धर्मराज जी पे पड़ती है, तो कबूतर का रंग एकदम से, जो पहले अच्छी तरह से गरुड़ जी से बातें कर रहा था, वो एकदम घबरा जाता है, एकदम रंग उसका पीला पड़ जाता है। वो तो धर्मराज जी तो अंदर चले जाते हैं। तो गरुड़ जो है हैरान हो जाता है। वो कबूतर से पूछता है, क्या बात हो गई, तुमने धर्मराज जी को देख के इतने घबरा क्यों गए? कहने लगा, मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो है बहुत ही कोई अंतकाल होने वाला है, बहुत ही अनिष्ट कार्य होने वाला है, क्योंकि उनकी जो नज़र है मैंने देखी है, उससे जो है मुझे लग रहा है कि मेरा जो है अंत समय बिल्कुल आ गया। तो गरुड़ जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। गरुड़ जी तो बहुत तेज उनकी रफ्तार थी। आज की जो सुपर सैनिक है वो भी क्या चीज़ें हैं, उनसे भी ज़्यादा रफ्तार थी। उन्होंने कहा, तो बैठ ना मेरे पास, मैं अभी तेरे को इतनी दूर ले जाता हूँ जहाँ धर्मराज जी की नज़र पहुँच ही नहीं सकेगी। वो अपनी बैठाता है उनको अपने पीठ पे और एक उडारी मारता है। वो दूर, मतलब किसी चाह के पहाड़ी में एक गुफा होती है, वहाँ बिठा देता है। कहता है, यहाँ तो धर्मराज जी की नज़र भी नहीं आ सकती है, तो यहाँ बैठ जा। और वो वापस भी आ जाता है। तब तक जो है मीटिंग खत्म हो जाती है धर्मराज जी की। वो भी बाहर आते हैं। जैसे गरुड़ जी वहाँ बैठे होते हैं, तो गरुड़ जी जैसे ही धर्मराज जी आते हैं, वो देखते हैं कबूतर गायब है। तो वो हैरान रह जाते हैं कि कबूतर गया क्या, वो भी। लेकिन वो गरुड़ जी की तरफ देखते हैं तो वो समझ जाते हैं, सब समझ जाते हैं, क्योंकि धर्मराज हैं वो, उनको तो सब पता लग जाता है। तो गरुड़ जी को लेकिन पूछते हैं, गरुड़ जी से पूछते हैं, अच्छा तो तुमने ये काम किया है? एक्चुअली क्या है कि जो गरुड़ जी ने किया वो धर्मराज जी को पता लग गया कि ये बंदा है जिसने वहाँ कबूतर को छोड़ दिया। और वहाँ कबूतर जिस गुफा में छोड़ा था, वहाँ एक सांप भूखा बैठा हुआ था। वो कई दिनों से बेचारा भूखा था, कुछ मिल नहीं रहा था। उसने जैसे ही कबूतर को देखा और उसने कबूतर को समाप्त कर दिया, वहीं खा लिया। तो मतलब क्या था? अब देखिए, इस प्रकरण से क्या पता लगता है कि कबूतर की जो मौत थी कहाँ थी, और गुफा पे। वो कैसे पहुँचता, क्या साधन बना, और उसके जो कर्म में वो लिखा था, वो समय निश्चित था, वो स्थान निश्चित था, और जिसने किस तरीके से उसको खाना था, सांप ने वो खाया। तो ये प्रकरण है, ये मौत के बारे में। इसलिए अगर आपका कोई भी काम पेंडिंग रहे तो ये याद रखिए कि भाई जैसे ही कोई काम आपको याद आ गया उसी वक्त कर डालिए, मत छोड़िए कभी कल पे या अभी ठहर के। किसी चीज़ का आलस मत कीजिए। जैसे कि आपको कोई काम याद आया उस वक्त तुरंत कर दीजिए उसको। देखिए, जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी आपको। धन्यवाद। थैंक यू।